नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाराष्ट्र में अब आएगा बड़ा सियासी भूचाल, क्योंकि आपको बता दें अब उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर मंडरा रहा है संकट, क्योंकि अब शरद पवार खुद बनना चाहते हैं सीएम। जी हां, शरद पवार ने संजय राउत के सामने रोया अपना दुखड़ा और अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र से निकल कर आ रहे राजनीतिक समीकरण से महाराष्ट्र सरकार के लगभग गिरने के लगाए जा रहे हैं कयास। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के भविष्य को लेकर अब एक बार फिर से अटकलें शुरू हो गई हैं और इस बार वजह सरकार में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की नाराजगी बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाकर अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। जी हाँ, आपको बता दें शरद पवार वो शख्स हैं जिन्हें मौजूदा महाराष्ट्र सरकार का शिल्पकार माना जाता है और ये माना जाता है कि उनकी वजह से ही कांग्रेस भी शिवसेना के साथ आने को तैयार हुई। लेकिन अब महाविकास आघाड़ी सरकार की नैया एक बार फिर से आपको बता दें मझधार में फंसती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि मराठी दैनिक तरुण भारत की एक रिपोर्ट से ये जानकारी दरअसल मिली है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि पवार को अब लगातार पछतावा हो रहा है और उन्हें ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे को सीएम बनाना उनकी सबसे भारी भूल थी, सबसे बड़ी गलती थी। आपको बता दें इसके अलावा यह भी जानकारी में सामने आया है कि उद्धव ठाकरे की ओर से आपको बता दें कि शरद पवार के फोन कॉल्स का जवाब नहीं दिए जाने के बाद एनसीपी प्रमुख ने शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत के सामने इस बाबत को स्वीकारा है, इस बात को स्वीकार किया है। उन्होंने ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मराठी समाचार पत्र का साफ तौर पर मानना है कि राजनीतिक हलकों में इस चर्चा का कारण ठाकरे से पवार का मोहभंग होना है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आपको बता दें कि जो महाराष्ट्र में लंबे समय से घटनाक्रम चलता हुआ आ रहा था और किस तरीके से लगातार शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच तनातनी की खबरें हम आए दिन आपको दे रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे शरद पवार को लगातार नजरअंदाज किए बैठे हुए हैं, इसको लेकर आपको बता दें कि लगातार शरद पवार नाराज दिखाई पड़ रहे हैं और यही बड़ी वजह है कि अब उन्हें अपने ही फैसले पर पछताना पड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों पर चर्चा के लिए आयोजित पश्चिम बंगाल से पंढरपुर नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसी कार्यक्रम के बाद आपको बता दें कि एक पत्रकार ने इसका खुलासा करते हुए साफ तौर पर कहा कि शरद पवार ने संजय राउत से यह कहा है कि वह खुद या एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए एक बेहतर विकल्प होते, तो अब उन्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि शरद पवार को यह लग रहा है कि अगर या तो शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाता या फिर वो खुद ही मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी के लिए सामने आते तो ज्यादा महाराष्ट्र के लिए बेहतर होता, पार्टी के लिए बेहतर होता और महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए बेहतर होता। और इसके अलावा आपको बता दें कि पत्रकार ने आगे ये भी कहा कि ममता की राजनीतिक शैली महाराष्ट्र के अनुकूल नहीं है, साथ ही साथ महाविकास आघाड़ी में फडणवीस के खिलाफ खड़े होने का सक्षम नेतृत्व नहीं है। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन में दरार अवश्यंभावी है, यानी कि ये जल्द ही हो सकता है कि किसी भी वक्त महाराष्ट्र में सरकार गिर जाए, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार ये देख रहे थे कि जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में सामने आया था, किस तरीके से महाविकास वसूली सरकार ये बनती हुई दिखाई पड़ रही थी और उस दौरान भी हमने आपको तमाम रिपोर्ट्स दिखाई थी कि कैसे सचिन वाजे की बहाली को लेकर किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों में आपसी तनातनी सामने आई थी और यह भी बड़ा खुलासा हुआ था कि शरद पवार लगातार सचिन वाजे की बहाली को लेकर नाखुश दिखाई पड़ रहे थे और उन्हें मनाने के लिए किस तरीके से 2 करोड़ रुपए की डिमांड सचिन वाजे से की गई थी। तो दरअसल ये तमाम जो तस्वीरें सामने आई थी बयां करती कि किस तरीके से
सिर्फ और सिर्फ लूट खसोट कर लगातार पार्टी को चलाया जा रहा था। जिस तरीके से तमाम तस्वीरें सामने आ रही थी, संजय राउत का बयान सामने आ रहा था, अनिल देशमुख की बातें सामने आ रही थी और जिस तरीके से शरद पवार लगातार अनिल देशमुख का बचाव करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, दरअसल ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ महाविकास अघाड़ी सरकार में सिर्फ और सिर्फ टारगेट को देकर काम किया जा रहा था, जिसको लेकर अब एक के बाद एक तमाम तरह के मतभेद पार्टी में सामने आ रहे हैं, महाविकास अघाड़ी सरकार में सामने आ रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से आपको बताते चले कि जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बड़ी जीत हासिल कर जो अब बंगाल में उन्होंने सत्ता बनाई है, लगातार उनके संपर्क में, लगातार उनको जिताने में भी शरद पवार का बड़ा हाथ हालांकि माना जा रहा है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद जो लगातार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और संजय राउत को लेकर जिस तरीके से तमाम तरह की बयानबाजी शरद पवार करते हुए दिखाई दिए थे, और उसके बाद ये भी नजारा देखने को मिला था कि शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी और तभी से लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अब बहुत बड़ा महाराष्ट्र में कुछ हलचल होने वाली है। लेकिन अब आपको बताते चले कि लगातार जो मतभेद की तस्वीरें महाविकास अघाड़ी सरकार में आ रही थी, इसका एक बड़ा नतीजा सामने आया कि अब आखिरकार शरद पवार को यह महसूस होने लगा है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। हालांकि इसको उन्होंने खुद स्वीकार किया है। संजय राउत से बात करके उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिंदे या मैं मुख्यमंत्री होता तो महाराष्ट्र की शक्ल अभी कुछ और होती। दरअसल आपको बता दें कि इसका खुलासा एक पत्रकार ने किया है और आपको बता दें कि पत्रकार ने इन खुलासों से नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाने वाली शिवसेना के खोखले दावों की अब पोल खोल दी है। क्योंकि बीते रोज भी संजय राउत ने ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि विपक्षी दलों को एक साथ आने और एक मजबूत गठबंधन बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा था कि देश में विपक्षी दलों का एक मजबूत गठबंधन बनाने की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बिना गठबंधन नहीं हो सकता। ये आत्मा होगी, परामर्श के माध्यम से नेतृत्व का निर्णय किया जा सकता है। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि अब थर्ड फ्रंट बनाने की बात लगातार यहाँ पर जरूर हो रही हो, लेकिन थर्ड फ्रंट बनाने को लेकर भी किस तरीके से कांग्रेस के तल्ख तेवर सामने आ रहे हैं, एनसीपी के तल्ख तेवर सामने आ रहे हैं, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि अब किसी भी वक्त महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर सकती है। क्योंकि लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण पेश कर रही है कि महाविकास अघाड़ी सरकार तीन पहियों की सरकार के अब के पहिए अलग अलग जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जहां आपको बता दें शिवसेना नेता संजय राउत ने दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के खिलाफ एक राष्ट्रीय स्तर के गठबंधन के संकेत दिए थे। राउत ने साफ तौर पर यह कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों के गठबंधन के गठन के लिए वार्ता आने वाले कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी और इसी को लेकर अब आपको बता दें कि थर्ड फ्रंट को लेकर लगातार बातचीत चल रही है और इसको लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ लगातार चर्चा जारी है। उन्होंने ये भी बताया था कि किस तरीके से इस गठबंधन में कांग्रेस की हालांकि अहम भूमिका होगी, लेकिन जिस तरीके से लगातार एनसीपी प्रमुख इस पूरे थर्ड पार्टी को हैंडल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, थर्ड फ्रंट को हैंडल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसका हालांकि जिक्र आपको बता दें कि पवार ने कुछ महीनों पहले किया था। साफ तौर पर पवार ने कहा था कि देश में अब तीसरे मोर्चे यानी कि थर्ड फ्रंट की जरूरत है। पवार ने तब यह भी बताया था कि देश के कई दलों से इसको लेकर बातचीत की जा रही है। हालांकि इस मोर्चे का आकार कैसा होगा इस पर कोई बातचीत तब नहीं हो पाई थी। हालांकि शिवसेना की तरफ से भी आपको बता दें कि ये बातें कही गई थी कि थर्ड फ्रंट की अगुवाई शरद पवार को करनी चाहिए क्योंकि वे देश के सबसे बड़े सीनियर और अनुभवी नेता है। लेकिन जिस तरीके से इन्हीं अनुभवी नेता को महाविकास अघाड़ी सरकार में लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, इसको लेकर आपको बता दें कि अब बीजेपी लगातार हमलावर होती दिखाई पड़ रही है क्योंकि जिस तरीके से थर्ड फ्रंट को लेकर अब महाविकास अघाड़ी में जो मतभेद सामने आ रहे हैं, इसको लेकर आपको बता दें कि बीजेपी का साफ तौर पर यह बयान सामने आया कि ये जो थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश की जा रही है ये नहीं टिकेगा। और इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा कि महाविकास जो गठबंधन, महाविकास अघाड़ी का जो गठबंधन है यह अपवित्र गठबंधन है जो अब ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जीत के बाद थर्ड
फ्रंट बनाने की लगातार सुगबुगाहट तेज होती हुई दिखाई पड़ रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से आपको बताते चले कि महाविकास अघाड़ी में ही महाविकास अघाड़ी अब टूटने की कगार पर आती हुई दिखाई पड़ी, तो ये साफ इशारा करता है कि अब किसी भी वक्त उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि जिस तरीके चाहे हम वसूली कांड को देख के बात करें, फिर चाहे हम प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना का मामले को देखकर बात करें, लगातार हर मोर्चे पर महाराष्ट्र की सरकार विफल साबित हुई है। और इसी को लेकर आपको बताते चले कि लगातार शरद पवार लगातार शिवसेना के नेताओं से बातचीत करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जिस तरीके से उदासीन रवैया उद्धव ठाकरे अपनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, संजय राउत अपनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बता दें कि अब इसका खामियाजा महाविकास अघाड़ी सरकार के अहम पहिए यानी कि शिवसेना को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि साफ तौर पर अब उद्धव ठाकरे की सरकार ध्वस्त होना तय है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार उद्धव ठाकरे शरद पवार को उनकी बातों को लगातार नजरअंदाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये बड़ा इशारा करता है कि पार्टी में महाविकास अघाड़ी सरकार के अंदर कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ चल रहा है, जिसको लेकर अब बहुत जल्द इसका खुलासा होने वाला है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।